Hi guys, welcome back to another video. आज अपन जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.3 फॉर क्लास 10th। वेरी इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ जीरोस निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सम ऑफ जीरोस सब कंपेयर करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे। क्या है इक्वेशन? सॉरी गाइस, वी नीड टू फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2। ये अपना पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके अपन को जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। और वेरी इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1/6 बाहर निकाल लेते हैं ताकि अपने एक लीनियर इक्वेशन मिल जाए, जाके फ्रैक्शंस अपन को इरिटेट ना करे बाद में। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। क्लियर आई गेस। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एंड फैक्टराइज करेंगे सिंपली, और तो कोई तरीका है नहीं। तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू जाने का, लेकिन पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन करते हैं। इजी रहता है ना, इजी लगेगा, इजी, ट्रस्ट मी इट विल बी इजी। 6 into 12 72 होता है, 72 ठीक है। 6 को लिख लो 2 into 3, 12 को लिख लो 2 into 3, 2 into 3 ठीक है। ओह सॉरी 2 into 3 into 2। अब अपन को फैक्टर्स ढूंढने जो कि माइनस करने पे क्या दे, 1 देगा। वेरी सिंपल। नाउ देखो 3 into 3 कितना होता है 9 और 2 into 2 into 2 कितना होता है 8। आ गया समझ में। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 1/6 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब 1/6 को तो बाहर रखो, अब इधर से कॉमन लो 3x, क्या बचेगा 2x प्लस 3 माइनस 4 2x प्लस 3 अगेन। सो क्या हो गया, फैक्टर्स आ गए मेरे पास 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3। तो मेरे जीरोस क्या क्या हो गए, जीरोस हो गए 4/3 एंड माइनस 3/2, ठीक है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। सम 4/3 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9/6 दैट इज 1/6 माइनस 1/6, जो की वैल्यू है माइनस b/a की, वो है माइनस 1/6। इजी। प्रोडक्ट देखना है 4/3 इंटू माइनस 3/2 बैलेंस 2 क्या है माइनस 2, जो कि c/a की वैल्यू है माइनस 2। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ फाइंड द जीरोस of the polynomial by factorization method and verify the relation between zeros and coefficient of the polynomials। ठीक है, पता करते हैं सबसे पहले। देखो वेरीफाई करना बड़ा ही सिंपल है, वेरीफाई आप लोग कर लेना, मैं फैक्टराइज करा देता हूँ सारे क्वेश्चंस को। वेरिफिकेशन इज वेरी सिंपल, जो पीछे किया वही करना है, एक क्वेश्चन में कर लिया। अब 9 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन है, बार बार वेरिफिकेशन करके क्या फायदा, ठीक है। अपन सॉल्व करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं, क्योंकि वेरीफाई होना ही है उन्हें। जब आंसर अपना निकलेगा तो वो वेरीफाई होके ही होएगा, इसे मैं ओरली बता दूंगा, ठीक है। नाउ 4x स्क्वायर माइनस 3x, अपन को 4 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि अपन को माइनस करने पे 3 दे, 4 और 1। वेरी सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान, 4x माइनस 3x प्लस x माइनस 1, 4 कॉमन x माइनस 1 प्लस 1, 4x कॉमन सॉरी, तो ये आ गया मेरे पास 4x प्लस 1 और x माइनस 1। क्या जीरोस हो गए मेरे पास 1/4 माइनस 1/4 और 1। अब देखो सम देख करोगे ना आप इसका, तो आपको क्या मिलेगा 3/4 मिल रहा है सम करने पे इन दोनों का, और माइनस b/a भी 3/4 है, और अगर प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 1/4 मिल रहा है, जो कि वो है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। इधर सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा बेटर लगे। सॉल्यूशन 3x स्क्वायर, 3 और 4 का अपन को निकालना है कि डिफरेंस जो है 3 into 4 12 है, माइनस करने पे 4 आना चाहिए, 6 और 2 बेस्ट। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, वो माइनस 2 बाहर, x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 इधर लिया और 3x माइनस 2, जीरोस क्या क्या आ गए माइनस 2 और 2/3, ठीक है। वेरीफाई आप लोग कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। 5t स्क्वायर प्लस 12t 7, 5 into 7 35, तो 35 के ओके 5 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो 12 आ ही रहा है।
वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। 5t कॉमन, t प्लस 1, 7 कॉमन, t प्लस 1, 5t प्लस 7 एंड इट विल बी t प्लस 1। सो रूट्स क्या क्या हो गए, -7/5 एंड -1। ठीक है, इजी, क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस फॉर दिस। इक्वल्स टू 0 करते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू 0 कर लो या फिर इक्वल्स टू 0 नहीं करना। अब देखो इधर से t मेरे को कॉमन दिख रहा है सबसे पहले, तो t कॉमन ले लेंगे, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। अब 3 और 5 सब्ट्रैक्ट करने के लिए 5 माइनस 3 2 होता है। नाउ t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15, ठीक है। t कॉमन लेंगे इधर से तो t माइनस 5, इधर से 3 कॉमन लूंगा t माइनस 5। नाउ t प्लस 3 एंड t माइनस 5, तो मेरे पास 3 जीरोस आ जाएंगे। कौन कौन से, 0 -3 एंड 5, ठीक है। क्या क्या आ गया, 0 -3 एंड 5। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। 2x स्क्वायर 7x/2 3x/4, ओके 1/4 कॉमन लिया, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, दिस विल बी माई सिंप्लीफाइड इक्वेशन। नाउ 8 into 3 है मेरे पास 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम आए 14, तो 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम आए 14, तो सोचने पड़ेंगे। तो सोचते हैं क्या आएगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे। लेट्स थिंक ऑफ समथिंग कि 24 के ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको दे, तो अपन इधर लिख लेते हैं ना, क्या क्या कौन कौन से होते हैं। 4 into 6, ठीक है, 2 into 12, ओके वेरी इजी, 2 into 12 रेस कर दिया और आ गए अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 1/4 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 8 इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं 4x, तो ये बचेगा 2x प्लस 3, इधर से प्लस 1, इधर से 2x प्लस 3, तो मेरे को रूट्स क्या 1/4 तो साथ में चल ही रहा है, ये ब्रैकेट में है पूरा। नाउ 1/4 क्या हो गया, 4x प्लस 1 और 2x प्लस 3, इजी। नाउ x की वैल्यू क्या क्या आ गई मेरे पास, जीरोस क्या क्या हो गया, -1/4 और -3/2। नाउ दिस वन 4 into -3 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने मेरे को 4 into 3, तो 2 को मैं 2 into √2 और √2 लिखूंगा मैं इधर। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे को √2 का टर्म चाहिए इधर, तो एक 2 को लिख लिया, √2 into √2। अब 6 √2 और माइनस 1 √2 कर दूंगा तो 5 √2 मिलेगा मेरे को। देखो सॉल्यूशन इधर खींच देते हैं लाइन ताकि कंफ्यूजन ना रहे, या लाइन अपनी सॉल्यूशन देखो। नाउ 4x स्क्वायर प्लस 6 √2x माइनस √2x माइनस 3। नाउ अब मैं इधर से कॉमन लेता हूं 2x, तो 2x बचेगा मेरे पास, प्लस 2 कॉमन लिया मैंने तो 3 √2 माइनस, अब देखो इधर मेरे से एक गलती हो गई, अब मेरे को क्या कॉमन लेना है, इधर से 2 √2 कॉमन लूंगा मैं, क्या लूंगा कॉमन, 2 √2। इधर देखो क्योंकि इधर 3 के पास मेरे पास रूट नहीं है, लेकिन तो इधर मेरे को रूट क्रिएट करना पड़ेगा, तो √2 और कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम चीज कॉमन लेते हैं तो वही करेंगे, और √2 कॉमन लेते हैं साथ में भी। देखो 2 √2 कॉमन, 2 √2x कॉमन, इधर क्या बचेगा √2 और इधर बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3, तो इधर से मैं कॉमन लूंगा -1 और इधर बचेगा मेरे पास √2x प्लस 3। तो फाइनली माय फैक्टराइजेशन विल बी गिविंग मी दिस, ठीक है। सो क्या क्या हो गए, 1/2 √2 and -3/2। okay, so let's move on to next question. Now 2s square
ओके फैक्टराइज करके ही दे रखा है एक तरह से, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो 2s² माइनस एस माइनस 2√s प्लस √2, वेरी सिंपल। s कॉमन लो 2s माइनस 1 माइनस √2 कॉमन लो 2s माइनस 1, s माइनस √2 एंड 2s माइनस 1, क्या आ गया √2 और हाफ, √2 and half. Now here this is something difficult I guess. Okay 15 के ऐसे फैक्टर्स निकालने 5 और 3, 3 को लिख लेंगे √3 and √3, तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ, कर रखा है, ठीक है। v² प्लस 5√3v माइनस √3p माइनस 15, तो v कॉमन p प्लस 5√3, यहाँ से √3 कॉमन v प्लस 5√3, ओके v माइनस √3 v प्लस 5√3, सो क्या आ गए √3 और माइनस 5√3, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 9th। अब इसको हाफ को कॉमन लेंगे पहले, 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, सिंपल समझ में आ गया होगा क्या, 4 और वो होंगे फैक्टर्स, 2y² प्लस 4y, ओके जस्ट अ सेकेंड, 4√5y माइनस √5y माइनस 10, ठीक है। यहां से मैं कॉमन ले लूंगा, 2y कॉमन लेता हूं तो कितना मिलेगा y प्लस 2√5, और इधर से मैं अगर √5 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा y प्लस 2√5, ठीक है। सो हाफ 2y माइनस √5 और y प्लस 2√5, तो मेरे पास जीरोस क्या क्या हो गए, √5/2 और माइनस 2√5, ये मेरे दो जीरोस हो गए, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, सो 3 है नीचे, अब सबसे पहले 3 को ऊपर ले लेते हैं, 1/3 कॉमन लिया तो 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब मेरे को 2 इंटू 21 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि डिफरेंस में थे 11, देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 7 इंटू 3 और 8 2, तो 14 माइनस 2 इंटू 7 14 माइनस 3, इजी। नाउ 1/3 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, ठीक है, ये मेरे पास मिला। नाउ अब मैं इधर से क्या लेता हूँ कॉमन, 7 कॉमन ले लेते हैं, 7y, क्या बचेगा मेरे पास 3y माइनस 2, इधर से 1 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 3y माइनस 2 अगेन है, 1/3 7y प्लस 1 एंड दिस विल बी 3y माइनस 2, सो मेरे पास रूट्स मिल गए हैं मेरे को -1/7 एंड 2/3, सो दिस इज इट गाइस, ओके दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सारे सॉल्व कर दिए हैं, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खुद एक बार करना वापस से, सबको 11 क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन आप लोगों को करना है, मैंने स्टार्टिंग के 2 में बताया था, एक में ओरली बता दिया था, और अगर किसी में वेरिफिकेशन समझ में नहीं है जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल टेल यू हाउ टू वेरीफाई, या फिर first of all thank you guys for joining in, and if you have any doubts, if you have doubts related to verification of examples, you can just telegram me, you can just message me directly, I will provide you full solution there, not in the comment section. It's not possible for me to write whole solution in comment section, I can write down on a paper and post the photo, so that is much better. So join our telegram group, it will be helpful for you and me, and any updates, any discussion you want, we can do there, we will do it there. So like, say, subscribe, hit that bell icon for more updates. Abhi ke liye chahta hu, have a great day guys, bye guys.